प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। बच्चा बिमल आप लोगों के लिए कुछ स्वरवेद जो विश्व का अद्वितीय ग्रंथ अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान सदाफल देव जी की ये रचना है। 17 बरस की कड़ी तपस्या के पश्चात अपने अनुभव को इस पवित्र ग्रंथ में अंकित किए हैं। 2-4 शब्द आपके लिए समर्पित है। स्वरवेद 1-3-2 मंडल 1 अध्याय 3 और दोहा संख्या 2 है कि अमरत्व जो अमर लोग कहते हैं, अमर होना, भवसागर पार होना, ये सब क्या है? चंद शब्दों में आपके लिए ये सेवा समर्पित है। योग वियोग प्रमाण से, योग वियोग प्रमाण से, पर शरीर परवेश, कल्पति शरीर युक्ति है, अमरत्वयादेश। अमरत्व साथियों 3 प्रकार के होते हैं। पहला अमरत्व क्या है? यानी अमर होना, भवसागर पार होना, अपने साकेत धाम को प्राप्त करना। वहाँ पर जब आत्मा चली जाती है तो वहाँ पर उसी को अमर हो जाना, बल्कि अमर हो गए हैं। तो अमर ये 3 प्रकार के। पहला अमर है शरीर के परमाणु को क्रमशः लय करके। इस शरीर के अंदर जो परमाणु है, शरीर के परमाणु को क्रमशः लय करके विदेह होने की क्रिया को, यानी विदेह ये आत्मा इस शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं है, विदेह है। विदेह होने की क्रिया को अमरत्व कहते हैं। एक बार फिर सुनिए। शरीर के परमाणु को क्रमशः लय करके विदेह होने की क्रिया को अमरत्व कहते हैं। ये पहला अमरत्व है, यानी अमर होना। दूसरा अमरत्व क्या है? दूसरे शरीर में प्रवेश कर चिरकाल तक योगी रहता है, ये दूसरा अमरत्व है। यानी पर शरीर प्रवेश करके आप काफी दिन, बहुत समय तक उस शरीर में रहता है। ये इस क्रिया को भी अमरत्व कहते हैं। तीसरा अमरत्व क्या है? तीसरा अमरत्व कल्प का होता है। जड़ी बूटी या रसायन योग के प्रभाव से ये 3 औषधि संयम द्वारा इस शरीर को दीर्घ काल तक रखता है। इस शरीर के अंदर में जड़ी बूटी के द्वारा ऋषि लोग क्या करते हैं? जड़ी बूटी के द्वारा या रसायन योग है, योग में रसायन योग है। रसायन योग के प्रभाव से इन औषधियों को संयम करके इस शरीर को दीर्घ काल तक जो योगी रखता है उसको अमरत्व कहते हैं। इसीलिए साथियों, इस भावना में या संशय में नहीं रहना है कि आखिर अमर होना क्या है, भव सागर पार होना क्या है। तो ये बच्चा बिमल आप लोगों के लिए 3 अमरत्व की बात को लाया है, आप तक पहुंचाया है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।